अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आप पर हमें अपने ज़मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी सबसे पहले दुआ करेंगे जिन्होंने कहा है कि मेरी भाभी जान की तबीयत ख़राब है तो उसके लिए दुआ मांगे। अल्लाह पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। जितने बीमार अल्लाह पाक शिफा कामला दे, उनकी बीमारी को अल्लाह ताला शिफा में बदल दे। और उनके घर में अपने हुजूर के सदक़े, अपनी रहमतों बरकतों के सदक़े सुख सुकून दे। और जो इनकी परेशानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह से दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच जी जिन्होंने सारिम की आवाज़ को या हमारी परी से प्यार करते, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तो यहाँ मैं बात करूँगी कि कुछ लोग होते हैं, कोई बात नहीं, हमें दुख नहीं होता, कोई जैसा मर्ज़ी कमेंट करे। पता क्या है बात, ये होती है कि हम वीडियोस देखते हैं जो हमें अच्छी बात नहीं लगती, इस्लाम के ख़िलाफ़ या हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है, हम उस पर रिएक्शन देते हैं। आपका हक़ है, आप जो मर्ज़ी बात करें। जब आपको पता होगा मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, कुछ ये भी हंगामा हुआ था और उसमें भाई तक खड़े हो गए थे जी। किसी को क्या तकलीफ़ है जी, हमारी बहनें चाहे नंगी होकर नाचें या जो मर्ज़ी करें, वो दोस्त रखें। अगर मर्द को हक़ है तो औरत को भी हक़ है। तो ये तो ऐसी भी राय रखने वाले लोग हैं। हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है। देखिए हमें कोई इस चीज़ से नहीं है कि जिस बंदे की अल्लाह ताला ने हर इंसान को दिमाग दे के भेजा है और रास्ता बताया है, ये सही है और ये गलत है। थैंक यू सो मच जिन्होंने फरहान के लिए इतनी दुआएं मांगी है। अल्लाह ताला उनको इन्हीं दुआओं मतलब अल्लाह ताला उन पे भी ऐसा ही करम करे जैसा कि उन्होंने मेरे लिए दुआएं मांगी। अल्लाह ताला हम सबको सब्र और जो है ना अदा करने वाला बिल्कुल सब्र इस्तकामत पे खड़ा रहने वाला बनाए। और जो भी हाल है उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह अदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहना बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह ताला एक बंदे को बहुत दे दिया, उसने शुक्र अदा किया, और एक बंदे के पास कुछ नहीं है और वो अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा कर रहा है, तो पता नहीं अल्लाह पाक को उसका अल्हम्दुलिल्लाह कहना कितना पसंद आ जाए। और ये दुनिया अल्लाह बाकी दुनिया फ़ानी, ये दुनिया फ़ना होने वाली चीज़ है, इसने फ़ना हो जाना है। कितनी देर ज़िंदा रह लेंगे, एक ना एक दिन तो उस रब्बे बरकत के हुजूर जाना ही जाना। तो जी आज टॉपिक की तरफ आते हैं। हुमैरा ने वीडियो बनाई, उसने बताया कि जी हमारे व्यूवर्स ने कहा है कि जितनी तसल्ला से हुमैरा और अली तसल्ली को बोला है, जितनी तसल्ला यानी कि तसल्ली से हुमैरा और अली वीर ने वीडियोस बनाई है, कोई यूट्यूबर ऐसी वीडियोस नहीं बना सकता और ना ही वो मतलब कि ज़ियारतें करवा सकता है, क्योंकि वो तो खुद ज़ियारतें करने गए हुए हैं और ये गए हुए हैं दूसरों को ज़ियारतें करवाने। मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ कुछ लोगों ने स्पेशल व्लॉग बनाए हुए हैं, सिर्फ जो ज़ियारतें दिखाई जाती हैं, जो रोज़ा पाक दिखाया जाता है, गारे हीरा गारे सोर दिखाया जाता है, उधर अहले बैत के रोज़ा मुबारक दिखाए जाते हैं। उन्होंने सिर्फ ये व्लॉगिंग की होती है और वो लोग बार बार जाते हैं। उनको अल्लाह ताला ने ये सादत नसीब फरमाई होती है। देखिए हम लोगों ने तो पता नहीं हमारे मुकद्दर में एक बार भी है कि नहीं, या जो चले गए तो मतलब बार बार के बड़े मुकद्दर वाले लोग आते हैं, बड़े मुकद्दर वाले लोग आते हैं जी। बिल्कुल सबको ही पता है कि बहुत मुकद्दरों वाले लोग उधर जाते हैं। और वो यहाँ मैं एक बात कहूँगी, ज़र पर दियाँ सब गल्लां ये ते एवें ही बहाने ने, ज़र पर दियाँ सब गल्लां ये ते एवें ही बहाने ने, उहदे दर ते मैं पहुँच जावां जदों ओहदा अमर होवे। तो बात वही आ जाती है जी, उस दर पे वही पहुँचते हैं जिन्हें अल्लाह ताला का हुक्म या प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इश्क हमें वहाँ खींच के लेके जाता है। तो हम वहाँ भी जाके खाली दामन आ गए तो फ़ायदा तो कोई ना आया। हम दूसरों को ज़ियारतें वहाँ जाके करवाते रहे या उधर जाके हम अपनी बातें करते रहे। आपने सही कहा है और आपने ये भी सही कहा है कि मतलब अल्लाह ताला ने इनको बहुत पैसा दिया हुआ। अगर वालदा साहिबा और बहन के लिए गोल्ड की चीज़ ले भी आते तो कोई बात नहीं, क्योंकि मर्द का जो मर्द है ना उसका उस पर उसकी माँ बहन बीवी उनका हक है। मतलब आपने ज़्यादातर देखा होगा कि हर जो आदमी है ना वो अपनी माँ बाप को, अपनी माँ को, बाप को या अपनी बहन को कोई त्यौहार भी देख लें तो सालियों को उस हिसाब से नहीं देखा जाएगा।
उनके लिए थोड़ा बहुत जो हो गया तो कर ले, क्योंकि उनका हक अपने भाइयों पे है। हर बंदा ये सोचे जी मैं तो बहुत ख़ास हूँ और मेरा हक अपने भाइयों पे भी है, और मैंने जो हाथ उठाए हैं तो वो मेरे भाई के लिए भी कबूल हो गए हैं, तो जो मेरा शोहर है उसके 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 ऊपर भी मेरा ही हक है। उसकी ना कोई माँ है जिसने जना है, ना उसकी बहन है, ना उसकी बहन की दुआ लगेगी, ना उसकी माँ की दुआ लगेगी। नहीं यार, हर रिश्ते को अल्लाह ताला ने मोतियों की तरह परोया है। हर इंसान की कदमों मतलब कि हर इंसान की जन्नत उसके माँ के कदमों में है, चाहे वो माँ बद किरदार क्यों ना हो, चाहे वो जैसी भी माँ है। ये नहीं कि एक दुनिया की हाजन माँ है या बहुत नेक किरदार है तो हर बंदे की जो जन्नत उसके कदमों में, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको उसकी माँ ने अपने वतन में रखा, 9 माह उसकी माँ ने कष्ट किया, उसको इतनी तकलीफ़ के साथ उसको पैदा किया, फिर उसको पाला पोसा, उसको जो भी है वो उसकी माँ है। इसलिए कभी भी ये नहीं है मतलब अगर जानमाज़े 2 लिए हैं ना, एक सास के लिए और एक नंद के लिए, और वही 2 जानमाज़े अपने वालिद साहब और अपनी वालदा साहबा के लिए, ठीक है दें आप उनको भी। लेकिन आपकी अलीवीर की माँ बहुत मुनफरिद है, अलीवीर की बहन, जिसने घर ख़राब होने के बाद हर चीज़ इन भाइयों को दे दी। नहीं तो यहाँ बूढ़ी बूढ़ी औरतें, मैंने बहुत दुनिया देखी जो बहनें लड़ती हैं हक के लिए भाइयों के साथ, अगलियों अपने मतलब जो हैं बहनें अपने बच्चों के लिए अपने हस्बैंड, उनके हस्बैंड खड़ा करते हैं जी लड़ो इनके साथ, हिस्से लो, सारा कुछ। उस बेचारी का तो ना घर ना दर, तो इस बहन के लिए तो अगर कुछ कर भी देते तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन नहीं जी, हुमैरा है, फिर बात करते हैं तो लोगों को भी बुरा लगता है, हुमैरा को भी बुरा लगता है। तो उस दर पे भी जाके दिल में मुनाफिकत रख ली तो फिर फ़ायदा तो कुछ ना हुआ। इस बार अगर वीडियो बनाते, सही आपने कहा कि इन लोगों को छींक भी आती है तो ये वीडियो बनाते हैं। तो उधर जी सुमेरा ने बात बताई है जी कि मैं खाना नहीं बना सकी हुमैरा का, तो हुमैरा को जवेद भाई ने भी पैसे दे दिए, तो अब्बास भाई ने भी पैसे दे दिए, सब ने पैसे दे दिए, तो ना मैंने भी पैसे भेज दिए थे। तो अब्बा जान को तो मैंने दावत भी नहीं की, तो खाना पैसे भी उनको तो मैंने गिफ्ट भी नहीं देना था। माँ बाप तो देते हैं ना, बेटियाँ तो उनको नहीं ना देती। तो नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कभी बेटियाँ भी दे लेती हैं। जैसे कोई हमारे तो हम लोग तो देते, जब मामा की कोई बर्थडे हो, मदर डे हो, करते हैं तो करना चाहिए। मेरी अम्मी जान है, मतलब हम सभी अपने हिसाब से करते हैं। और जो मेरी सिस्टर माशाल्लाह से हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, या दूसरी जो मेरी सिस्टर पुलिस में है, तो वो दोनों मतलब ज़ाहिर है उनके हाथ में अपना पैसा होता है। तो जो मेरी बहन हॉस्पिटल में, वो स्पेशल मदर डे था, तो मेरी अम्मी जान के लिए मतलब कि फूलों के गजरे लेके आई, अम्मी जान के लिए केक लेके आई, और फिर एक इतना खूबसूरत सूट लेके आई। क्यों नहीं जगह है कि माँ बाप को दी। जब माँ बाप परवरिश करता, कभी सोचा कि ये बेटा है या बेटी है। तो हालांकि यही बात है कि हमारे मज़हब ने, या हम जिस तरह ज़्यादा हमारी एक रवायत कर ले कि नहीं जी हमने अपने बेटों के घर में ही रहना, क्योंकि हमारा दामाद के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है कि हम जाके, वो गैर महरम है हमारे लिए। तो चाहे वो बेटा ही है लेकिन वो आपका असल वाला बेटा नहीं है। तो इसलिए कभी भी अल्लाह ताला किसी भी ससुराल को उनके दामाद के घर ना छोड़े। हर किसी की औलाद को अल्लाह ताला बेटों को फर्मा बरदार बनाए, जो आए वो भी नेक सालिया बहुएँ आए, कि जो ससुराल को भी इज़्ज़त दे। ये नहीं जी इस्लाम में ससुराल ही नहीं है, ससुराल का तो खाना ख़राब हो जाना चाहिए, उनको तो किसी जगह पे वजूद ही नहीं नज़र आना चाहिए। इसलिए अपनी बेटियों को भी यही तलकीन करके भेजें कि ससुराल बहुत ख़ास चीज़ है। उसके लिए आप जितनी इज़्ज़त, जितनी रिस्पेक्ट दोगे, कल को आपको उतनी मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया, नेवल बदल है, जो आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा। आज जो कुछ बोओगे वही कल को काट लोगे। अगर हम अपनी औलाद के सामने रिश्तों की तजलील करेंगे ना, तो हमारी औलाद हमारे मुँह पे बैठ के वो कुछ करेगी। अगर हम कहेंगे ना, तो वो हमारी गलतियाँ पकड़ेंगी, हमारी गलतियां नोट करेंगे कि आपने कौन सा अच्छा किया हुआ, आपने भी तो यही कुछ किया हो, अब हम कर रहे हैं तो आपको बड़ा बुरा लग रहा है। क्योंकि जो आपको जवाब आपकी औलाद ही दे सकती और कोई भी नहीं दे सकता। इसलिए मेरे को बहुत सोच विचार के साथ चलना चाहिए, देखना चाहिए। माशाल्लाह से उनके वालिदैन के 4 बेटे बैठे, 3 बेटे हैं ना, बैठे 3 है ना जी। हर किसी को अल्लाह ताला ने अपने बेटे दिए हुए हैं, वो अपने वालिदैन का ख्याल रखें। लेकिन जो अलीवीर पे उसकी माँ का हक है या उसकी बहन का हक है, वो किसी और मतलब होता ना कि एक्स्ट्रा एक चीज़ लेता है बंदा, हाँ जी, अपनी बहन के लिए, अपनी माँ के लिए।
उसने कुछ भी नहीं लेने दिया। हाँ जी, कुछ भी नहीं। अब किसी और एक थैला पकड़ के खड़ी, मुझे नहीं पता, वो मैंने वीडियो में देखी, उसमें किसी के लिए अगर कुछ ले भी लिया हो, लेकिन मुझे नहीं जहाँ तक नज़र आया कि मतलब किसी के लिए भी इन्होंने ऐसे कोई गिफ्ट लिए हैं। बस मैंने तो 6 जानवाज़ें देखी हैं जो उन्होंने दिखाई हैं। अल्लाह ताला साहिब औलाद करे उनको भी, और जितने भी औलाद अल्लाह पाक सबको पंजतन पाक के सदके अल्लाह ताला अपनी रहमतों बरकतों के सदके जो नेक सालिया फरमाबरदार औलादों से नवाजे। मेरे बेटे नुमान अली पाशा को भी, अली वीर को, और जितने लोग हैं सबको, क्योंकि सबके लिए दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी दुआएं जो हैं कबूल मंजूर फरमाए। हो सकता है किसी की आमीन कहना ही तो जी पसंद आ जाए। तो थैंक यू सो मच, आपने कहा आपकी मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपको पसंद है, तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी, गिड़गिड़ाऊँ और बोलूँगी और ये बताऊँगी भी कि यूट्यूब वालों को कि ये मेरी आवाज़ है जी, मैंने किसी का कुछ चोरी नहीं किया। तो इंशाल्लाह ताला तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आप हमारे दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।